और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको राजनीति से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। राशन वितरण घोटाले में ईडी का एक्शन हुआ तेज। नॉर्थ 24 परगना में फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पहुंची ईडी की टीम, मौके पर भारी फोर्स तैनात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान केंद्र सरकार ने दिया भारत रत्न करने का ऐलान। 100वीं जयंती से एक दिन पहले ये घोषणा की गई। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा के बाद जश्न का माहौल। बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर के घर पर समर्थकों ने जश्न मनाया। भारत रत्न की घोषणा के बाद जताई खुशी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, भारत रत्न न सिर्फ उनके योगदान को सम्मान है बल्कि इससे समाज में समरसता को मिलेगा और भी बढ़ावा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कर्पूरी जी का जीवन स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के सीएम के रूप में वंचित वर्ग के कल्याण को समर्पित है। पीएम का आभार जताया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला अभिनंदनीय है। उपेक्षित वर्ग के लिए किए गए कामों को लेकर सच्ची श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, सामाजिक न्याय के आंदोलन की हुई जीत, पीडीए के 90% लोगों की एकजुटता के आगे झुकना पड़ा। केंद्र सरकार की घोषणा पर बोले कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर, कहा मैं इसे राजनीति के रूप से नहीं देखता हूं। केंद्र सरकार का आभार भी जताया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बोले, पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार और पूरे देश के लोग उनके आभारी हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी बयान आया सामने, कहा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पीएम मोदी ने बिहार का गौरव बढ़ाया है। केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 11वां दिन। गुवाहाटी में बवाल पर राहुल समेत कई कांग्रेस नेताओं पर केस, सीएम हिमंता का हमला, बोले लोकसभा चुनाव के बाद होंगे गिरफ्तार। गुवाहाटी में यात्रा रोके जाने पर राहुल गांधी का बयान, कहा असम सरकार जो कर रही है उसका फायदा ही हो रहा है। अब असम में मुख्य मुद्दा भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई है। कांग्रेस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराया मामला। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार इलाके से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उतार दिए राहुल गांधी की न्याय यात्रा के होर्डिंग्स। और 9 सेकंड न्यूज में वक्त चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें देखने का। 4 फरवरी को बिहार के दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने जानकारी दी, करीब 6000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं की तकरार पर बोले अधीर रंजन चौधरी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा झूठ की राजनीति करती है ममता। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर गठबंधन के नेताओं में नहीं बन पा रही सहमति। सीट शेयरिंग पर केसी त्यागी का बयान, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समस्या है, बिहार में सबसे कम दिक्कत है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली का बयान आया सामने, लगातार बढ़ रहा बीजेपी का मुस्लिम वोट बैंक। बीजेपी को इस बार 15 से 20% मुस्लिम वोट मिलने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में शुरू हुई जोड़ तोड़ की राजनीति। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। अखंड लोकतांत्रिक पार्टी के विरोध पटेल ने अपनी पार्टी के साथ बीजेपी में विलय किया। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया प्रदेश चुनाव समितियों का गठन। पंजाब के लिए गठित समितियों में 27 अस्थायी सदस्य और 4 विशेष सदस्य शामिल हुए। उत्तराखंड के लिए भी प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में गठित हुई कमेटी। हरीश रावत, यशपाल आर्य समेत 28 सदस्य और 4 पदेन सदस्य घोषित। 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी अब खबरें आपको दिखाएंगे। आज अपने आवास पर झांकी और कलाकारों और एनसीसी कैडेट्स से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी कैडेट्स 26 जनवरी के परेड में शामिल होंगे। इस साल का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम महिलाओं पर होगा केंद्रित। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ खुलकर बातचीत की। विजेताओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सवालों का जवाब भी दिया। संगीत और खेलों को लेकर हुई थी चर्चा। शरद पवार के पोते एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार को ईडी ने दिया समन। पूछताछ के लिए आज पेश होने का नोटिस दिया था। रोहित पवार ने पेशी के लिए ईडी से 1 सप्ताह का वक्त मांगा है। म्यांमार के सैनिकों को लेने आया प्लेन मिजोरम में क्रैश हुआ। 8 लोग जख्मी हुए। प्लेन में 14 लोग थे सवार।
पिछले हफ्ते म्यांमार के 276 सैनिक विद्रोहियों से हुई गोलीबारी में मिजोरम में घुसे। म्यांमार सेना के विमान दुर्घटना के बाद मिजोरम के सबसे बड़े लिंगपुई हवाई अड्डे पर उड़ानों का संचालन बंद किया गया है। मिजोरम के डीजीपी ने कहा है कि हादसे के कारणों की जांच हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।